दोस्तों पुष्पम, आलोक और मोनिका तीन कॉलेज के दोस्त थे जिन्होंने कश्मीर में नया साल मनाने का फैसला किया। उन्होंने घाटी की प्राकृतिक सुंदरता और बर्फबारी का आनंद लेने की उम्मीद में दिल्ली से श्रीनगर के लिए बस टिकट बुक किया। वे अन्य यात्रियों के साथ 31 दिसंबर की शाम को बस में चढ़े। पहले कुछ घंटों तक बस यात्रा बिल्कुल सामान्य और मजेदार था। वे बातें करते, गाना सुनते और खिड़कियों से रात के आकाश को देखते हुए सफर का आनंद ले रहे थे। वे तीनों अपने गंतव्य तक पहुंचने और मौज मस्ती करने के लिए बहुत उत्साहित थे। लगभग आधी रात को बस हाईवे के किनारे एक ढाबे पर रुकी। ड्राइवर ने घोषणा की कि वे आधे घंटे के लिए यहाँ पे रुकेंगे और फिर यात्रा शुरू होगी। पुष्पम, आलोक और मोनिका बस से उतरे और अपने पैर फैला दिए। उन्होंने ढाबे से कुछ नाश्ता और चाय खरीदी और एक दूसरे को नया साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ढाबे के पास एक साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा था खूनी नाला 10 किलोमीटर। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इसका क्या मतलब है और इसका इतना डरावना नाम क्यों है। उन्होंने ड्राइवर से इसके बारे में पूछा, जिसने उन्हें बताया कि ये जम्मू कश्मीर रोड पर एक भूतिया स्थान था जहां कई दुर्घटनाएं भूतों के द्वारा हुई थी। उन्होंने कहा कि उस बिंदु पर एक तीव्र मोड़ और खड़ी ढलान थी और कई ड्राइवर नियंत्रण खो बैठे थे और गड्ढे में गिर गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि वह काली साड़ी में एक भूतिया महिला के बारे में अफवाहें थी जो उस स्थान पर घूमती थी। कहा जाता है कि उसके हाथ में एक बच्चा था और वो यात्रियों से मदद मांग रही थी। जो कोई भी उसे रोकता या उसकी ओर देखता उसे भयानक भाग्य का सामना करना पड़ता। ड्राइवर ने कहा कि वो ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वो हमेशा सावधानी से गाड़ी चलाता था और जब वो उस स्थान से गुजरता था तो सड़क के किनारे को देखने से बचता था। उन्होंने दोस्तों को भी ऐसा ही करने और ना डरने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वे करीब 15 मिनट में खूनी नाला पहुंच जाएंगे। पुष्पम, आलोक और मोनिका को ड्राइवर की कहानी में दिलचस्पी तो हुई, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। वो तीनों चाय खत्म करते हैं और वापस बस में चढ़ जाते हैं। बस फिर से चल पड़ी और जल्द ही उस भयावह जगह पर पहुंच गई। दोस्तों ने खिड़की से बाहर देखा और एक अंधेरी और सकरी सड़क देखी जो तेजी से मुड़ी हुई थी और नीचे की ओर जा रही थी। उन्होंने वहां एक बोर्ड भी देखा जिस पर लिखा था खूनी नाला, आगे खतरा। ये देखते ही उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, लेकिन उन्होंने बहादुरी से काम करने की कोशिश की। उन्हें सड़क पर कुछ भी असामान्य या डरावना चीज नहीं दिखा, सिवाय कुछ टूटे हुए वाहनों और खड्डे के किनारे फैले मलबे के। उन्होंने सोचा कि भूत की कहानी सिर्फ एक धोखा है और उन्हें डराने की कोई बात नहीं है। वे मुस्कुराए और अपनी सीटों पर आराम से बैठे रहे और मस्ती करते रहे। लेकिन तभी उन्हें बस के पीछे से एक तेज और दर्द भरी चीख सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। दरअसल काली साड़ी पहने एक महिला एक बच्चे को गोद में लिए हुए पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और बहुत ही अजीब था, जो कि डरावना लग रहा था, और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वो उन्हें खतरनाक भाव से घूर रही थी और उन पर उंगली उठा रही थी। उसने अपना मुंह खोला और चिल्लाया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये सुनकर दोस्त हैरान और भयभीत हो गए। वो जो देख रहे थे उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि ये भ्रम है, लेकिन जल्दी उन्हें पता चल गया कि ये सब सच है। उन्हें घबराहट और भय की लहर महसूस हुई। वे चिल्लाए और उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी सीटों पर फंस गए थे। उन्होंने ड्राइवर की ओर देखा, वो भी स्तब्ध और डरा हुआ था। स्टीयरिंग व्हील से उसकी पकड़ छूट गई और बस सड़क से नीचे उतर गई और एक पेड़ से जाकर टकरा गई। पेड़ से बस टकराते ही लगभग सभी यात्री बेहोश हो गए। आखिरी चीज जो उन तीनों ने सुनी वो महिला की चीख
और बच्चा का रोना था। आखिरी चीज जो उन्होंने देखी वो उसका चेहरा और उसकी उंगली थी। आखिरी चीज जो उन्हें महसूस हुआ वो उनका दर्द और डर था। फिर जब उनकी आंख खुलती है तो वो तीनों बस के मलबे में पड़े हुए थे। तो उन्होंने पाया कि चुड़ैल उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। वो तीनों मिलकर उस चुड़ैल को दूर धकेल देते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं। तभी स्कूटर पर सवार एक पंडित उनके बचाव में आते हैं। ये देखकर वो तीनों काफी खुश हो गए। लिहाजन पंडित जी ने बिना समय गवाए मंत्र पढ़ा और गंगा जल छिड़क दिया। देखते ही देखते उन तीनों की आंखों के सामने वो बच्चा लिए डायन हवा में ओझल हो जाती है। जिसके बाद पंडित जी कहते हैं, मैंने सही समय पर आकर तुम्हारी जान बचा ली। तुम तीनों बहुत भाग्यशाली हो कि बच गए। दोस्तों ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और अपनी मूर्खता के लिए माफी मांगी। तो दोस्तों ऐसे वो तीनों दोस्त उस मनहूस रात को बस सफर में बच जाते हैं। नहीं तो उनका मरना तय था, क्योंकि वो लोगों ने उस बच्चे लिए औरत का भूत का मजाक उड़ाया था। मैं आपका दोस्त मिस्टर खौफ ऐसे ही मिलूंगा खौफनाक कहानी के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।